स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स में आगे बढ़ते हैं। हम हमारे पार्ट 1 वीडियो में आधा पार्ट पढ़ चुके थे। हम हमारे पार्ट 2 वीडियो में जो पार्ट बच रहा था वह पढ़ चुके थे और पार्ट में जो हार्ड वर्ड्स थे वे भी हम लिख चुके थे और समझ चुके थे। पाठ में हमारे पीछे जो शब्दार्थ दे रखे हमारी पाठ्य पुस्तक में उन पर भी हमने चर्चा की थी, पढ़े थे और समझे थे। आज हम हमारे पार्ट 3 वीडियो में जो एक्स्ट्रा शब्दार्थ हैं हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखे हैं वे मैं लिखवा रही हूँ और समझा रही हूँ। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। चलो बच्चों, एक्स्ट्रा शब्दार्थ उत्तेजना, आवेश। जब सुनीता विलियम्स एयरपोर्ट पर पहुंची तो लोगों में उत्तेजना थी ना उसे देखने की। फिर है बेड़ी यानी बंधन, लोहे की जंजीर। आज की महिलाओं ने पुरानी परंपराओं की बेड़ियों को तोड़ दिया। फिर है अस्तित्व यानी हस्ती। फिर है प्रतिष्ठा यानी सम्मान। फिर है हौसला यानी उत्साह। चलो बच्चों, हमारे जो आगे के शब्दार्थ हैं मुकाम यानी लक्ष्य, मंजिल। जब तक आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंचते आपको कार्य करना नहीं छोड़ना चाहिए। युगोस्लावियन यानी युगोस्लाविया देश की। सुनीता विलियम्स के पिताजी दीपक भाई पंड्या ने युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। वृत्ति, मन की अवस्था, भावना। कार्यरत, कार्य में लगे रहना, कार्य में व्यस्त। गोताखोरी, गहरे समुद्र में डुबकी लगाना। सुनीता विलियम्स को गोताखोरी का भी अनुभव था। ओके, चलो बच्चों, स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष में चलना। सुनीता विलियम्स ने स्पेस वॉक अंतरिक्ष में चल के रिकॉर्ड बनाया था ना। फिर है अनुसंधान यानी खोज, आविष्कार। वैज्ञानिक हमेशा अनुसंधान करते रहते हैं। ठीक है, हमारे जो एक्स्ट्रा शब्दार्थ हैं यहीं पर खत्म हो रहे हैं। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक में जो मुहावरे दे रखे हैं वे पढ़ते हैं और समझते हैं। चलो बच्चों, पेज नंबर 19 में मुहावरे निकालो। उसमें सबसे पहले हैं परंपराओं की बेड़ी तोड़ना। पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। आज की नारियों ने परंपराओं की बेड़ी को तोड़ दिया है। फिर है अस्तित्व को साकार रूप देना। उसका अर्थ है व्यक्तित्व निखारना। शिक्षा से सभी के अस्तित्व को साकार रूप मिला है। फिर देखो, यादें ताजा होना, बातें याद आना। मैं जब गांव गई तो मुझे बचपन की यादें ताजा होने लगी। एक सूत्र में पिरोना, सबको साथ में रखना। हमारी भारतीय संस्कृति सभी धर्म और जाति के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। फिर है खतरों से खेलना यानी भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। हमारे देश के सैनिक हर वक्त खतरों से खेलते हैं। सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। हम कुछ ऐसा कर दिखाए जिससे हमारे माता पिता का सर ऊंचा रहे। बच्चों, हमने जो पाठ्य पुस्तक में मुहावरे दे रखे हैं वे पढ़े हैं और उनके वाक्य प्रयोग हमने किए हैं, उनका अर्थ भी हमने समझा है। लेकिन
पाठ्य पुस्तक में जो मुहावरे दे रखे हैं उनके अलावा और एक्स्ट्रा मुहावरे नहीं है। ठीक है, तो अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। उसमें एक प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? पृथ्वी भले ही अनेक देशों में बटी है, लेकिन अंतरिक्ष पूरे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी हैं, आपका क्या मत है? ये जो लाइन है, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी हैं, आपका क्या मत है? आप महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने पाठ पढ़ते वक्त भी ये समझा है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। प्रश्न है, आपका क्या मत है? आपकी क्या राय है इस मामले में? तो ये प्रश्न जो दे रखा है उसका उत्तर आपको खुद लिखना है। प्रश्न नंबर 3, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। अगर कड़ी मेहनत, हम सच्ची मेहनत करें और दृढ़ निश्चय, हम ठान ले कि हमें ये करना है और करके दिखाना है, हमारे रास्ते में कितनी भी रुकावट क्यों ना आए, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, ये हकीकत है। चर्चा कीजिए, तो इस विषय पर आपको चर्चा करनी है। तो आप किससे चर्चा करेंगे? आप अपने मित्र से इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करके आपको उस चर्चा के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खुद लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील, कोई टीचर, कोई फैशन डिजाइनर, कोई सैनिक बनना चाहता है। सभी के अलग अलग मत हैं। इस प्रश्न में आपकी क्या राय है? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको खुद ही लिखना है। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता अंतरिक्ष में 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। प्रश्न नंबर 2, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? सुनीता ने अंतरिक्ष में कई प्रकार के रिकॉर्ड बनाए हैं। यह प्रश्न जो ये दे रखा है उसका उत्तर मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी। ध्यान दो बच्चों, सुनीता ने अप्रैल 2006 में, आपकी पाठ्य पुस्तक में 2007 है, मैंने 2006 लगाए हैं। सुनीता ने अप्रैल 2006 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर का सफर तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता ने सैनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री से 6 दिन 14 घंटे अधिक समय अंतरिक्ष में रहकर उसका रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स ने सैनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड तोड़ा। सैनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री कितने दिन रहा था अंतरिक्ष में? तो देखो, 188 दिन और 4 घंटे सैनोन ल्यूसिक अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता विलियम्स ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा। कैसे? सुनीता ने सैनोन ल्यूसिक से 6 दिन 14 घंटे अधिक समय अंतरिक्ष में रहकर
उसका रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता विलियम्स ने कई तरह के रिकॉर्ड बनाए थे। फिर देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और कल्पना चावला है। प्रश्न नंबर 4, हमें किस बात का गर्व है? हमें किस बात का गर्व है? सुनीता विलियम्स भारतीय नहीं है, परंतु उनका मूल भारत से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले में जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया और डॉक्टर बनकर वे 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए। वहां जाकर उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। उनके 3 संतान थी, उसमें सुनीता सबसे छोटी थी। इस तरह सुनीता भारतीय न होकर भी उनका मूल गुजरात से जुड़ा है, इसलिए वे भारतीय है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। प्रश्न नंबर 4, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो हम समझते हैं। अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की बेहद इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में कामयाब रही। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर, यहाँ दिसंबर मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती हैं? अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 2, अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना मतलब अपने अपने तरीके से आपको जवाब लिखने हैं। जवाब तो सेम ही है, जवाब सबका एक तरह का ही है, लेकिन हमें अपने तरीके से लिखना है। उसमें प्रश्न 1, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। ठीक है। प्रश्न 2, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि नारियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज ऊंचे ऊंचे पद पर नारियां स्थित हैं, इसलिए हमें नारी को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी कैसे? माइकल विलियम्स सुनीता विलियम्स के खास मित्र और सहपाठी थे।
सुनीता विलियम्स ने माइकल विलियम्स से शादी की, इसलिए सुनीता पंड्या से वह सुनीता विलियम्स बन गई। कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। कैसे? तो कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करके वापस लौट रही थी, उसी वक्त उनके साथ दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना में वे चल बसी, इसलिए कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। ठीक है।